अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आप आज की इस वीडियो को लाजमी से लास्ट तक देते रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में बताऊंगा जो कि तमाम गैर मुल्कियों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली उन लोगों को जानना ज़रूरी है जो कि सऊदी अरब में रहकर सिगरेट वगैरह पीते हैं। जी हाँ, जो कि सिगरेट पीते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग सिगरेट बेचते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब का डेली ब डेली नया कानून आता ही रहता है। तो एक नया कानून आ चुका है उन लोगों के लिए जो कि अपने मुल्क से सिगरेट वगैरह मंगवाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें। इससे ये होगा जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वीडियो को लाजमी से यार लाइक कर दिया करें, और इस वीडियो को आप अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर वगैरह भी कर दिया करें। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आपका इकामा वैलिड है, इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपका हरूब लगा है, या फिर आपका कफील या कंपनी आपको आपके मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दे रही, या फिर आपको सऊदी अरब में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, आपका अभी तक भी इकामा नहीं बना, तो अगर आप फाइनल एग्जिट या आउट पास पर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं। आपने इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही रब्ता मुमकिन करना है। तो व्हाट्सएप पर जब आप रब्ता करेंगे तो आपने इन्हें बताना है कि मेरा ये मसला मसाइल है, तो ये आपका खरूज लगाकर एम्बेसी के जरिए सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। बेशक आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या फिर नेपाल से हैं, तो आपका काम 100% शर्तिया होगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। बाकी वीडियो का आगाज कर लेते हैं और बात करते हैं कि कौन सा नया कानून आ चुका है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में जो कि सिगरेट की प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, यानी कि सिगरेट बहुत ही ज़्यादा महंगी बिकती है सऊदी अरेबिया में। तो हमारे कुछ ऐसे गैर मुल्की भाई हैं जिन्हें सिगरेट पीने का यानी कि नशा है, जुनून है, शौक है, तो वो लोग अपने मुल्क से यानी कि पाकिस्तान से, इंडिया से सिगरेट वगैरह मंगवा लेते हैं। वो कैसे मंगवाते हैं? वो अपनी फैमिली के थ्रू, दोस्तों के थ्रू या फिर रिश्तेदारों के थ्रू मंगवाते हैं सिगरेटें, जो कि सऊदी अरब में हज उम्रे के वीजे पर आते हैं। तो वो उन्हें कहते हैं कि यार ये इतने दो यानी कि डंडे वगैरह जैसे सिगरेट के कहते हैं दो, यानी कि इतनी डब्बियां ले है सऊदी अरेबिया में। तो वो अब नया कानून सऊदी अरेबिया ने ये जारी किया है कि वो गैर मुल्की जो कि सऊदी अरेबिया में आता है वो सिर्फ 200 सिगरेट के पीस लेकर आ सकता है। जी हाँ, 200 सिगरेट के पीस लेकर आ सकता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि 200 सिगरेट की डब्बियां, सिर्फ 200 सिगरेट के पीस ला सकता है। तो अगर 200 सिगरेट के पीस 20 डब्बियों में आते हैं तो 20 डब्बियां ला सकता है, क्योंकि मैं सिगरेट पीता नहीं और मुझे इस बात का नॉलेज भी नहीं है कि एक डब्बी में कितने सिगरेट होते हैं। बाकी अगर 200 सिगरेट की पीस से ज़्यादा पीस होते हैं, ज़्यादा सिगरेट निकलते हैं, तो वो सिगरेट कस्टम वाले उससे छीन लेंगे, ठीक है, और उस गैर मुल्की को सिर्फ 200 सिगरेट ही दिए जाएंगे। बाकी जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा डब्बियां वगैरह आप लेकर जाएंगे वो आपसे छीन ली जाएंगी। बाकी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आएगी। बाकी एक और बात कि अब अगर आप 200 पीस लेकर जाना चाहते हैं सऊदी अरेबिया में तो आप बिल्कुल 200 पीस भी लेकर जा सकते हैं। अगर 200 से ज़्यादा पीस लेकर जाना चाहते हैं तो इसमें यह हो सकता है कि आप कुछ पैसे वगैरह दे दें कस्टम वालों को, तो फिर वो आपको सिगरेट वगैरह ले जाने देंगे। बाकी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें। इससे होगा जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।